बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। दो तीन चीज़ें जो आपसे आज शेयर करेंगे। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के 25वें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने आज हलफ़ उठा लिया है। पीटीआई के कारकुन बड़े खुश नज़र आ रहे थे, इस पर तफसील से बात करेंगे। दूसरा, नरेंद्र मोदी एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ी पर उतर आया, बयानात दिए जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उनकी आर्मी चीफ भी बयान दे रहे हैं, फ़िज़ाइया के उनके अफसरान जो हैं वो भी बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। और आज पाकिस्तान ने 30 मज़ीद दहशत गर्दों को जहन्नम वासल किया है। पाकिस्तान आर्मी ने, पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हें मार दिया है, कत्ल किया है और 30 के करीब उनकी तादाद बताई जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ पर 25वें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने आज अपने ओहदे का हलफ़ उठा लिया है। दो रोज़ पहले वहाँ असम्बली में वोटिंग हुई थी जिसमें वो मुंतखब हुए, लेकिन क्योंकि गवर्नर कराची में गए हुए थे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अब्दुल करीम कुंडी साहब वो नहीं आ रहे थे हलफ़ लेने के लिए। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट का रुख किया। वहाँ पर फिर हाई कोर्ट के जज ने फ़ैसला दिया, जस्टिस ने, कि आज 4 बजे तक उनसे हलफ़ लिया जाए। तो फिर गवर्नर साहब जो है वो पहुँचे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और उन्होंने हलफ़ लिया है सुहेल अफरीदी से। सुहेल अफरीदी तो खुश नज़र आ ही रहे थे क्योंकि वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन पीटीआई के कारकुनों की कसीर तादाद थी गवर्नर हाउस पेशावर में। वहाँ पर जब उन्होंने हलफ़ लिया है तो इमरान ख़ान के हक़ में नारेबाज़ी कर रहे थे कारकुन, बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और सुहेल अफरीदी ने भी जब हलफ़ लिया है तो उसके बाद फिर इमरान ख़ान के हक़ में उन्होंने नारेबाज़ी की है। इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से वो बड़े पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से पीटीआई में ऐसे लग रहा है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में एक नई रूह फूंकी गई है। जो साबिक वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उनके बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे जिनसे पीटीआई का जो नज़रियाती कारकुन था वो खुश नज़र नहीं आ रहा था। अलीमा खानम साहबा के हवाले से जो उनके बयानात थे उन पर काफ़ी ज़्यादा पीटीआई के कारकुन नाराज़ थे और लीडरशिप में भी बहुत सारे लोग नाराज़ थे। फिर उनकी जो पॉलिसीज़ थी उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि शायद क्या उन्होंने अपने ख़ुद भी तस्लीम किया था कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये भी उनके ऊपर तनकीद की जाती थी। फिर 26 नवंबर को 24 नवंबर को जो एहतजाज किया गया, 26 नवंबर को डी चौक पहुँचे। वो 26 नवंबर के एहतजाज के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते थे अली अमीन गंडापुर के ऊपर। फिर उसके बाद इमरान खान साहब से वो तकरीबन 4-5 माह उन्होंने मुलाकात नहीं की। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो पीटीआई का नज़रियाती कारकुन था वो उनसे नफ़रत कर रहा था। फिर पेशावर में उन्होंने जो हाल ही में जलसा किया था, उस जलसे में बाकायदा तौर पर जब अली अमीन गंडापुर तकरीर करने आए थे तो पीटीआई के कारकुनों ने, रहनुमाओं ने बाकायदा जलसागाह से उनको जूते दिखाए थे। और फिर ये बात इमरान खान साहब तक पहुंची अडियाला जेल में। फिर उन्होंने कहा कि ये लीडरशिप को सोचना चाहिए कि क्यों कारकुनों ने उनको जूते दिखाए हैं। खैर, उसके बाद इमरान खान साहब ने हुक्म दिया उनको वज़ारत आला से हटाने का, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और सुहेल अफरीदी अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके हैं, हलफ़ भी उठा लिया। बाज़ाब्ता तौर पर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। तकरीर तो उन्होंने बड़ी जो शीली की थी उस दिन असम्बली में, अपने कारकुनों का बड़ा लहू गरमाया था। फिर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में उस पर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की। उन्होंने बताया कि वो ऑपरेशन किस तरह कामयाब हो सकता है, उसका हल भी बताया उन्होंने और बहुत सारी गुफ्तगू की। लेकिन आज पीटीआई हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फिर उनकी लीडरशिप के बहुत सारे बयानात आ रहे हैं कि पीटीआई की ये एक और जीत उनके हिस्से में आई है। हालांकि अक्सरियत तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहले ही पीटीआई की थी। तकरीबन 92 के करीब उनके एमपीएस थे, 90 ने वोट डाला है और टोटल 145 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, जिनमें मखसूस नशिस्तें इनको पीटीआई को नहीं दी गई, फिर वो अपोजिशन में बांट दी गई थी। अगर वो भी होती तो तकरीबन 28-30 के करीब वो भी इनको नशिस्तें मिलनी थी, फिर तकरीबन 120 के करीब इनका नंबर चला जाना था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पीटीआई वहाँ पर 2/3 अक्सरियत से भी ज़ायद सीटें उन्होंने हासिल की, तो बड़ी आसानी से उन्होंने अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा लिया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सुहेल अफरीदी भी पीटीआई के जो नज़रियाती कारकुन हैं या पीटीआई का जो नज़रिया है
उसके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, ये आज से उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है कि अब वो क्या करते हैं। क्योंकि तकरीरें तो उन्होंने बड़ी जोशीली की हैं, अब इक़दामात से ही पता चलेगा कि सुहेल अफरीदी क्या करते हैं। इसके अलावा भारत जो है वो दोबारा फिर इश्तियाल अंगेज़ी पर उतर आया है। अभी तो लफ्ज़ों की वो गोलाबारी कर रहे हैं और ये भारत का एक वतीरा है, ख़ास तौर पर बीजेपी की हुकूमत का। बीजेपी जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान मुखालिफ वोट लेते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकारीर करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकारीर करते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं और फिर वो समझते हैं कि इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। और मेरा ख़्याल है ये फार्मूला उनका काफ़ी हद तक कामयाब भी है, क्योंकि उनकी अवाम ये चाहती है, उनकी अवाम इश्तियाल अंगेज़ी चाहती है, उनकी अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत करती है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की तकारीर करते हैं और फिर हिंदुत्वा सोच रखने वाले आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के आइडियालॉजी वाले, वो फिर नरेंद्र मोदी को या बीजेपी का कोई भी लीडर हो उनको वोट करते हैं। तो अभी बिहार में और मगरबी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है भारत में, तो आजकल बड़े गर्मा गर्म बयान दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से उनके आर्मी चीफ़ ने बयान दिए हैं और इसके अलावा उनकी एयरफोर्स का जो चीफ़ है उन्होंने भी बयान दिए हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि इनको शर्म आनी चाहिए। अभी हाल ही में मई के महीने में जो आपका हमने हशर किया है, जो आपको जूते मारे हैं पाकिस्तान ने, जो आपको नाक रगड़ने पर मजबूर किया है, फिर आप अपने बाप ट्रंप के पाँव आप लोगों ने पकड़े हैं, जयशंकर ने उसके पाँव पकड़े हैं, मोदी ने उसके पाँव पकड़े हैं कि भगवान के लिए पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दें। लेकिन फिर क्या है, जैसे ही इनको माफ़ी मिली है ये दोबारा फिर अपनी औकात बोल गए हैं। तो अब लोगों को इश्तियाल दिलवा कर सिर्फ वोट हासिल कर रहे हैं, वरना इतनी औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। और पाकिस्तान ने तो दो टोक जवाब दिया है हिंदुस्तान को कि अगर आपके दिल में कहीं पर भी कोई ख्वाहिश है दोबारा तो आप आजमा के देख लें, आपका हशर पहले से ज़्यादा बुरा करेंगे हम, पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी आपको और फिर आपकी होश भी ठिकाने जल्दी आ जाएगी। तो नरेंद्र मोदी बातें ना करें तो फिर करके देख लें, नतीजा देख लें, फिर क्या निकलता है वही नतीजा निकलेगा जो मई में निकला है। लेकिन क्या करें, क्योंकि ये दहशत गर्द है, नरेंद्र मोदी ख़ुद दहशत गर्द है, इसकी दहशत गर्दाना सोच है, इसकी आइडियालॉजी आरएसएस की है, उसी नज़रिए पर ये चलता है। तो लोगों में फिर इश्तियाल दिलवाता है और फिर लोग भी, यकीनी बात है उनकी सोच रखने वालों की अक्सरियत है भारत में, वो लोग फिर वोट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये सिर्फ बस चवले मार रहा है, बकवास कर रहा है, इसकी आर्मी चीफ़ इनका बकवास कर रहा है, पल्ले इनके कुछ भी नहीं है सिवाय इनके बातें करने के। अपनी अवाम को बस अब यकीन दिलवा रहे हैं कि हमने पता नहीं कौन सा मार का मार लिया था। अवाम को जो है वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया को पता है कि भारत को मुंह की खाना पड़ी है, भारत पूरी दुनिया में रुसवा हुआ है। अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत करेगा तो वही उससे ज़्यादा भयानक नतीजा भारत को जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान की जो साइड लगती है वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पें हुई हैं दहशत गर्दों के साथ। ख़वारिज जो हैं और जो भारत के स्पॉन्सर हैं, भारतीय फंडिंग के ऊपर जो चल रहे हैं, जो भारत के कठपुतली हैं, दहशत गर्द हैं, भारत के इशारों पर नाच रहे हैं, उनके साथ झड़पें हुई हैं। उन्होंने रात गए पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि 30 के करीब दहशत गर्दों को मार दिया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की है और 30 लोगों को जहन्नम वासल किया है। ये वो दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं और इशारों पर नाच रहे हैं भारत के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और भारत जितनी मर्ज़ी साजिशें कर लें, भारत को इसी तरह से नाकामी होगी। हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी से उनको मारा है, उनको कत्ल किया है, उनको जहन्नम की आग का ईंधन बनाया है। और अगर वो लोग बाज नहीं आएंगे तो इसी तरह से उनकी लाशें गिरती रहेंगी, उनके टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे और जो कुछ मर्ज़ी वो करके देख लें। भारत अपने बाप के कहने पर जो कुछ मर्ज़ी कर लें, वो टीटीपी हो और जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको इबरतनाक शिकस्त होगी। हमारे पाक आर्मी के जवान जो हैं वो डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह कौम भी उनके साथ है और इसी तरह के नताइज पूरी कौम देखती रहेगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज़।